नमस्कार। मैं आचार्य आलोक आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जीवन के महत्वपूर्ण संस्कार, विवाह संस्कार के बारे में बात करते हैं। 16 संस्कारों में से एक है। हर पुरुष, हर स्त्री की इच्छा होती है कि मेरा पति, मेरी पत्नी सुंदर हो, साथ में भाग्यवान भी हो, हमारे लिए सब कुछ हो, हमें प्यार करे, प्रेम हितकारी हो। ये सब सबकी कल्पनाएं होती है। अब हर को तो ये मिलता नहीं। कुंडली में कुछ खास योग होते हैं जिससे ये पता चलता है कि आपकी पत्नी या आपकी पति कैसे होंगे। देखिए, स्त्री की कुंडली में पति का कारक मंगल होता है, सप्तमेश होता है और सप्तम भाव। विवाह के लिए सप्तमेश, सप्तम भाव और मंगल पति के लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह पुरुष की कुंडली में भी सप्तमेश, सप्तम भाव और शुक्र महत्वपूर्ण होते हैं। अगर किसी पुरुष जातक के लग्न में अगर वृश्चिक राशि उदय है और उसके शुक्र अगर कर्क राशि में या फिर कन्या राशि में एकादश भाव में चले जा बैठते हैं तो ऐसे जातक को पत्नी सुंदर, लाभ देने वाली और ऊंचे कुल से भी मिल सकती है। दूसरा, अगर कुंभ लग्न है और सूर्य पे जो सप्तमेश बने उस पे अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो बहुत सुंदर, प्रभावशाली और उच्च घर की पत्नी आपको मिल सकती है, स्त्री प्राप्त हो सकती है, बड़े घर की बेटी मिल सकती है जो आपके लिए हितकारी होगी। साथ साथ एक चीज और है, शुक्र और मंगल के बीच में अगर केतु आ जाता है, डिग्री वाइज अगर त्रिकोण युति हो या 1, 5, 9 में ये तीनों ग्रह का किसी तरह का संबंध बन रहा हो तो विवाह भंग भी हो सकता है। केतु भंग करने का, वियोग करने का कारक है। शुक्र, मंगल पति और पत्नी है। अगर बीच में केतु आया तो विवाह भंग या फिर स्त्री पुरुष में दूरी ये हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे ध्यान रखिए। एक चीज़ और, एक सूत्र है, इसे समझिए। विवाह प्रॉमिस होगी तभी, आपके कर्म अच्छे होंगे तभी विवाह होती, नहीं तो बहुत लोग ऐसे ही रह जाते हैं। सूत्र है, ध्यान रखिएगा, ये पूर्व जन्म के कृत्य के कारण होते हैं। पूर्व जनुषी या नारी गर्भघात करी, हिभूत गर्भघातेन दुख आर्ता, सा अत्र जन्मानी जायते। अर्थात अगर आप पिछले जन्म में या इस जन्म में किसी भी तरीके का अगर इस गर्भपात किए हैं या करवाए हैं तो बहुत संभावना है कि आपकी कुंडली का सप्तमेश, पंचमेश बिगड़ा हुआ मिलेगा। आपको स्त्री की भी प्राप्ति नहीं होगी। स्त्री की प्राप्ति नहीं होगी तो पुत्र कहाँ से होगा। सावधान रहिए, जानबूझकर कभी भी गर्भपात को, गर्भघात को सहयोग ना करे, निषेध है। बस इतना ही, ये जानकारी मानिए और अच्छे संतति जन्म लेंगी। दूसरे को भी मना कीजिए गर्भपात से। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द करें और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिर मिलते हैं एक अच्छी और उम्दा जानकारी के साथ। धन्यवाद।